बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि उत्तराखंड से इस वक्त मिल रही है, जहां कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से नैनीताल पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। भारी बारिश से झील का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इस बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जो बाढ़ बारिश से खासे परेशान हैं। बरसाती नदी नाले उफान पर, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नैनीताल पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। झीलों की नगरी कहा जाता है नैनीताल को, और यहाँ झील का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, परेशानी लोगों की बढ़ा रहा है। बाढ़ बारिश से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त परेशानी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस तस्वीर में ये जो बढ़ता हुआ सैलाब है, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसी परेशानी ये आम लोगों के लिए लेकर आया है। आम जनजीवन पर इसका क्या असर हो रहा है। लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग चेता रहा है कि बारिश अभी थमेगी नहीं, परेशानी यूं ही बढ़ाएगी। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने लोगों का सरदर्द बढ़ा दिया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि घर के भीतर रहकर ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे या घर के बाहर निकलें। घर के बाहर निकलें तो पानी से परेशानी है, घर के भीतर रहें तो भी ये परेशानी घर कर रही है, यानी कि परेशानी पानी के तौर पर घर आ रही है। क्योंकि इस लगातार हो रही बारिश में कई हादसे हो रहे हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और लगातार हो रही बारिश से जो जल भराव है वो तो हो ही रहा है। कुछ हिस्सों की तस्वीर आपने देखी। उत्तराखंड में ऐसे ही भारी बारिश का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से वॉश आउट हुई है ऑल वेदर रोड, यानी कि जो ऑल वेदर रोड थी, जो हर मौसम के हिसाब से मुफीद बताई जा रही थी, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। चंपावत और टनकपुर के बीच में ये जो सड़क है पूरी तरह से बह गई है, खत्म हो गई है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसी आफत इस वक्त पहाड़ों पर है, उत्तराखंड में है। यहाँ चंपावत टनकपुर के बीच में जो सड़क थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। सिर्फ कच्ची मिट्टी आपको दिख रही है, बहता हुआ पानी आपको दिख रहा है। यहाँ कभी पक्की सड़क हुआ करती थी, लेकिन चंपावत और टनकपुर के बीच में ये जो सड़क थी पूरी तरह से खत्म हो गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से वॉश आउट हुई है ऑल वेदर रोड। बड़े बड़े दावे जरूर होते हैं, लेकिन ये दावे प्रकृति के आगे फेल साबित होते हैं, पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं ये दावे। और उसके बाद की ये तस्वीरें जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस बारिश ने आम जनजीवन पर कैसा असर डाला है। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी परेशानी बढ़ी है, और जो लोग उत्तराखंड में घूमने के लिहाज से या काम के लिहाज से गए हैं उनके लिए परेशानी कितनी ज़्यादा बड़ी होगी अगर वो पहुंच रहे हैं और मौसम इस तरीके का बना हुआ है। ऑल वेदर रोड के हाल ये देखिए, नेचुरल झरना बहता हुआ, एक नहीं चार झरना, 1 2 3, सबसे बड़ा झरना यही है। भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। पक्की सड़क कभी यहाँ हुआ करती थी, ये देखिए जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं ये पक्की सड़क है, यहीं से घूमकर ये रोड दूसरी तरफ जा रही थी। लेकिन आगे जाएंगे, कदम 4 आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे सड़क खत्म हो चुकी है। यहाँ पक्की सड़क के नाम पर कोई नामोनिशा बचा नहीं, सिर्फ कच्ची मिट्टी और बहता हुआ पानी आपको नजर आ रहा है। ऐसी ही घटनाएं अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही हैं, खासतौर से पहाड़ी हिस्सों में सामने आ रही हैं, जहाँ पर सड़कें बनाना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल काम होता है। क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ सड़कें बनती हैं, और जब मेहनत करके सड़कें बने और प्रकृति के आगे सब कुछ घुटने टेक दे, बेबस नजर आए, तो कुछ ऐसे ही हालात बन जाते हैं। यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं उनके जरिए ही ये मोबाइल से वीडियो बनाया गया। यहाँ आप देखिए पक्की सड़क हुआ करती थी,
ऑल वेदर रोड इसे कहा जाता था, नेचुरल हर झरना मौसम में मुफीद ये रोड बताई जा रही थी, लेकिन एक कैसे नहीं, चार बरसात झरने। के साथ में ये रोड बह गई। एक, अंदाजा आप लगाइए कि दो, कैसी तीन। परेशानी यहाँ पर खड़ी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा रातों रात झरना यहाँ यही कोई रोड बन जाएगी, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। यहाँ अगर दोबारा से सड़क बनानी है तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा और परेशानी बड़ी यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए भी और सैलानियों के लिए भी।